मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं जुड़ी हुई हैं नंदिता जी, नंदिता मिश्रा जी। आज बहुत ही खास दिन है। क्यों है ये नंदिता जी बताएंगी, और नंदिता जी से ये भी जानते हैं कि खास दिन में क्या क्या खास चीजें होने वाली हैं। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। मनविंदर जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम, बहुत बहुत प्रणाम। तो आपने व्हाट कहा, इज व्हाट इज न्यू अबाउट दिस न्यू डे? या मनविंदर जी, ये एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है आज, क्योंकि ये आज तक पहले कभी भी नहीं हुआ है जब भारत का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में गया हो। ये काम मोदी जी करने जा रहे हैं। आपको अगर याद होगा मनविंदर जी, तो भाजपा में और संघ के बीच में काफी सारी तल्खियां हो गई थी और दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते थे, लेकिन उतनी गर्मजोशी के साथ में या उतने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ में नहीं करते थे। और इसमें जेपी नड्डा जी ने भी एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था जिसके बाद में आरएसएस के अंदर एक बहुत नाराजगी आ गई थी, जब उन्होंने आरएसएस को और बीजेपी को एकदम अलग कर दिया था कि दोनों अलग अलग एंटिटी हैं और एक दूसरे की, अब भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है। वहां पे जो कोऑर्डिनेशन था ना, वो इन लोगों का टूटा, और टूटने का असर जो है वो 2024 का जो चुनाव हुआ था ना, उसमें बहुत क्लियर दिखा था। और ये कोऑर्डिनेशन थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि बूस्टअप हुआ है, ये कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा डेवलप हुआ है हरियाणा का जब चुनाव हुआ था उसमें, और महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ था उसमें। और मोदी जी जो जा रहे हैं अब की बार, आज जो जा रहे हैं मिलने के लिए, उनके हैं वैसे और भी कार्यक्रम है वहां पे, लेकिन वो मोहन भागवत जी से भी जरूर मिलेंगे 1-to-1। और सबसे पहली चीज जो मैंने, वो मिलने जी जा रहे हैं क्योंकि उनके इनविटेशन पे ही तो मोदी जी जा रहे हैं। एंड बिल्कुल। वाकई में आपने कहा ना, ये बहुत बड़ी घटना है, बिकॉज हम्म, कोई भी प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गया आरएसएस के हेडक्वार्टर में। एंड मोदी जी इज द फर्स्ट पर्सन एज ए पीएम वहां जा रहे हैं, इसलिए अटल ये बिहारी बहुत। वाजपेयी जी, हाँ अटल बिहारी जी, आप। वाजपेयी गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे 2007 में, लेकिन उस समय वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे क्योंकि 2004 में उनकी सरकार गिरा दी गई थी, तो वो जी, गए थे, एक्स पीएम गए थे, लेकिन प्रेजेंट सिटिंग पीएम आज तक कभी कोई नहीं वहां पे गया है। और दैट जैसा इज आपने ना। बोला कि हाँ बिल्कुल, ये पता है कि बहुत ऐतिहासिक घटना है मनविंदर जी, ये कोई छोटी मोटी मतलब एक ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे इनॉग्रेशन कुछ करने जा रहे हैं, हेडक्वार्टर में जाना आरएसएस के, बिकॉज देखिए आरएसएस और भाजपा ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं। आप कांग्रेस या जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो उन्होंने बहुत कोशिश किया जहर घोलने के लिए, लेकिन वो अरे बहुत कामयाब नहीं हो कोशिश की। पाए। आप देखिए ना, नागपुर का दंगा देखिए, ये क्या साजिश थी। ये एक क्योंकि तरह उनको से वो पता ये था, बता रहे थे कि हम डरा दें, तो मोदी जी तो डरने वाले नहीं है। उनको पता है ये ना एक आफ्टर, मतलब ये बिफोर इफेक्ट था मोदी जी के नागपुर पहुंचने का, क्योंकि आरएसएस से ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से भाजपा अलग हो जाए, और उनको लगता है कि आरएसएस एक वो सीढ़ी है जिसके ऊपर भाजपा चढ़ करके आगे जाती है, चुनाव जीतती है। मेरा ये कहना है, चुनाव चाहे आरएसएस जितवाए या बीजेपी जीते, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों अगर अगर हम उसको अलग तरीके से देखें तो दोनों एक ही माँ की दो संतानें हैं। तो भारत माँ की दो संतानें हैं, और दोनों संतानें जो हैं वो बिल्कुल एकदम भारत माँ के लिए, अपनी माँ के लिए जो है वो बिल्कुल नतमस्तक है और कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। आपने अभी जैसे बताया कि उनके कुछ प्रोग्राम्स भी लगे हुए हैं, हाँ उनके मतलब 2-3 प्रोग्राम्स है, उसमें एक प्रोग्राम उनका रेशमी बाग में जाकर के स्मृति मंदिर एक है, वहां पे वो जाएंगे और आरएसएस के जो संस्थापक हैं, बहुत जो जो संस्थापकों को जाकर के वो श्रद्धांजलि देंगे। ये उनका कार्यक्रम में से आज एक कार्यक्रम उनका ये लगा हुआ है। दूसरा कार्यक्रम ये है कि माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का एक एक्सटेंशन हो रहा है, उस एक्सटेंशन की आधारशिला रखने के लिए जाएंगे, और उसके बाद वो मोहन भागवत जी से भी मिलेंगे। और मोहन भागवत जी से जब वो मिलेंगे तो मुझे लगता है कि जो दूरियां है ना, ये बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी, और लोग बड़ा मतलब इसको लाइटली ले सकते हैं कि अरे जा रहे हैं, सिर्फ एक प्रोटोकॉल है, मिलने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनको नागपुर जाना था और उनके सारे कार्यक्रम लगे हुए थे। ऐसी बात नहीं है। मोदी जी और मोहन भागवत जी अगर मुझे लगता है कि वो सांस भी लेते ना भारत माँ के लिए, तो उसके पीछे उनकी एक मंशा होती है कि भारत माँ के लिए हम क्या कर जाएंगे, एक एक सांस उनकी जो है वो भारत माता के लिए है। तो ये जो मीटिंग है ना, वो बहुत हल्की में नहीं हो रही है,
और अगर हम ये बोले मीटिंग के बारे में, तो मोहन भागवत जी और मोदी जी पहले भी मिले हैं। जैसे राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, वो पूरी मीटिंग्स जो होती थी उसमें वो लोग मिले थे, और उसके बाद में जो है दोनों ने साथ बैठ करके बहुत सारी बातें किया था इसके बारे में कि हम कैसे करें, क्या करें, आगे कैसे बढ़े। तो वो मीटिंग इनफॉर्मल मीटिंग थी, वो अलग थी। लेकिन हेड क्वार्टर पे जा करके मिलने का मतलब मतलब बहुत, जिसको कहते हैं ना कि हिस्ट्री में चीजें लिखी जाएगी, क्योंकि हाँ मतलब क्योंकि ना कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं गया है आज तक। एक्स प्राइम मिनिस्टर तो गए हैं वहां पे, लेकिन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कोई भी नहीं गया है वहां पे। और कांग्रेस नेता का तो जो है राहुल गांधी, उनका तो एक एजेंडा है कि वो तो यूएस पे जा करके कहते हैं कि आरएसएस जो है वो आतंकवादी संस्था है। मतलब उनके लिए देशभक्ति और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। एक बहुत पतली सी लाइन है जिसको वो जब उनका मन आता है वो जाके उसको क्रॉस कर देते हैं, जब उनका मन आता है वो जाकर के कुछ भी अंट बंट शंट जिसको कहते हैं ना, जाकर के वो आरएसएस को बोल देते हैं। जो ये है ना, ये भगवा आतंकवाद, क्यों? क्योंकि भाजपा का और संघ का जो एक कलर है वो भगवा है। उस भगवा को लेकर के इन्होंने एक वर्ड कॉइन किया था, भगवा आतंकवाद। तो मतलब आप ये सब आज जो हमारे नाम है और जो पट्टी चल रही है ना, देखिए वो भी मैंने भगवा कलर में उसको लगाया है, इसीलिए ताकि राहुल गांधी देखे और उसकी नींद उड़ जाए। सही बात है। अच्छा, और पता है मोदी जी ये आरएसएस के हेडक्वार्टर पहली बार नहीं जा रहे हैं। मोदी जी आरएसएस के हेडक्वार्टर में जब वो सीएम थे गुजरात के 2012 में, तब वो गए हैं वहां पे। और 2013 में जब उनका नाम प्रपोज किया गया था पीएम बनने के लिए, उस समय भी वो गए थे। लेकिन पीएम बनने के बाद में 11 साल के बाद में मोदी जी आज आरएसएस के हेडक्वार्टर जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा एक करवट कुछ लेने वाली है। और मुझे ये भी लगता है मेरे को कि जो कांग्रेस है और ऑपोजिशन की और पार्टीज है, उनको अब ये भी डर लगेगा कि भाई पूरे हिंदुस्तान में हमारी पार्टी कहीं किसी स्टेट में रहेगी या नहीं रहेगी। बिहार के चुनाव अभी सर के ऊपर है, और उससे पहले बिल्कुल आपने एकदम सही कहा, क्योंकि आपसे पहले मैं एक शो कर रही थी ओमकार जी के साथ, उन्होंने भी ये बात कही कि ये बहुत बड़ी घटना है और आने वाले दिनों में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, ऐसा तो, सुनिए मनविंदर जी, अच्छा तो होता हुआ दिखाई देगा, देश के लिए अच्छा है, पार्टी के लिए अच्छा है, मगर ऑपोजिशन के लिए बोले नींद हराम, उनकी नींद हराम हो चुकी है, नींद हराम करे। और राहुल गांधी तो मुझे लगता है आज ही से सोना बंद कर देंगे भैया, आज कल सुबह जो है मिलेंगे ये लोग और क्लोज डोर मीटिंग होगी, ये 100% श्योर है। बिकॉज भाजपा की कुछ भी जो बातें होती हैं वो बाहर नहीं आती हैं, इसलिए सारे प्रेस रिपोर्टर्स बड़े परेशान रहते हैं कि भाई जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हमको हर सूत्रों से खबर मिलती थी, अंदर जाकर के खबर बाहर निकाल के आते थे। आपने एकदम सही बात पकड़ी। और क्योंकि आरएसएस इस तरीके से काम करती है, मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारा ट्विटर पे आए, कुछ हमारा खबरों में आए। वो उनके जो कार सेवक कहना चाहिए, उनके जो काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनको संगठन से यही निर्देश मिलते हैं कि आपको काम करना है, उन्हें प्रचार नहीं करना है। और वो ये भी नहीं किसी को कहते कि आप फला पार्टी को वोट दीजिए। अब आप देखिए, अगर मैं दिल्ली की मैं बात करूं तो जिस समय महाराष्ट्र जीत लिया था, उसके बाद वो सारी टीमें दिल्ली पहुंच गई थी। किसी को नहीं पता था, किसी को ये भी नहीं पता था कि वो लोग पहुंच के कितने ग्रुप्स में और कौन कौन से स्लम्स में जा रहे हैं। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और नतीजा आज हमारे सामने है। एंड नंदिता जी, अब बीजेपी का फोकस है पहले बिहार, उसके बाद बंगाल। तो आपको मैं बता दूं बंगाल में भी तो नींद उड़ गई ममता बनर्जी की, मिथुन चक्रवर्ती ने, हाँ नींद उड़ गई है। और आप देखिए जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो सब चुपचाप से बिहार में अपना काम करना शुरू कर चुके हैं। अब आप अपनी बात कही है जी। बिहार में भी काम वो है, काम कर रहे हैं। और सोचिए बंगाल में अमित शाह जी ने बिल्कुल क्लियर बोला है वहां पे जाकर के कि ममता बनर्जी हमको बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं करने देती हैं, क्योंकि
जो वहाँ का जो एरिया होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है। कुछ एरिया ऐसा है जहां पर की फेंसिंग करना बहुत मुश्किल है, कुछ एरिया ऐसा है जहां पर की फेंसिंग करने नहीं देती, क्योंकि उनके पार्टी के लोग आकर के और ये रिलीजन वाले जो स्लोगन्स होते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। और मिथुन चक्रवर्ती ने भी तो बोल दिया है ना कि अगर हिंदू नहीं बचेंगे बंगाल में तो फिर वहां पे मुस्लिम इस्लामिक, उन्होंने एग्जैक्टली बोला कि अगर बीजेपी वहां नहीं जीती, बीती बहुत हाँ बड़ी सॉरी बात, हाँ बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी कही बात उन्होंने कि हाँ अगर बीजेपी नहीं जीते तो हिंदू नहीं बचेगा। बिल्कुल उन्होंने yes, सही बोला। यही हाँ आशय प्रधानमंत्री जी का बहुत पहले से रहा है, यही संदेश हमारे अमित शाह जी का है। क्योंकि वहां देखिए ना हो क्या रहा है, वहां तो सारे रोहिंग्यास बसाए जा रहे हैं, उनको आधार आधार कार्ड कार्ड दिए जा वहां रहे हैं। बनते हैं, आधार कार्ड बंगाल में बनते हैं और वो दिल्ली में आके सेटल होते हैं। हाँ तो सबको तो चुन चुन के बाहर भेजा जा रहा है। और दूसरी चीज ये भी बिल्कुल। है, देखिए मुझे लगता है जो मीटिंग अब होने वाली है ना, ये राजनीति में बहुत बड़ी करवट होगी ये, और ऐसी करवट होगी जिससे कि अभी हम लोगों ने बात की, अभी हम लोगों ने बोला कि विपक्ष की नींदें हराम हो जाएंगी और राहुल गांधी तो मेरे ख्याल से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब मैं क्या तिकड़म भिड़ाऊं। और बिहार में अच्छा तेजस्वी यादव, नंदिता राहुल जी, लालू मुझे यादव जी। मुझे अरविंद केजरीवाल की याद आ गई। हाँ बताइए बताइए क्या आया इधर। अरे उन्होंने तो बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी थी ना आरएसएस को, हाँ भूल गए हाँ आप? और उनको तो नहीं बड़ी नहीं मुझे बेचैनी याद हो है। रही होगी, उनको बड़ी बेचैनी हो रही होगी, क्योंकि वो तो मतलब कई तरह की बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक बात पता और क्या भी, लगता है, उन्होंने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी वाले लोगों पे विश्वास मत कीजिए, ये योगी जी को हटा देंगे, है ना? हाँ तो योगी योगी जी जी भी तो है, हटे नहीं, मोदी जी और पहुंच गए मोदी जी और पहुंच गए, वो और मजबूत हो हेडक्वार्टर। गए। इसलिए अरविंद केजरीवाल को जो है मुझे लग रहा है नींद नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल ना, अब देखिए दिल्ली से तो उसका सुपड़ा साफ हो चुका है। अब पंजाब में जो अपने लिए वो थोड़ी बहुत जमीन खोज रहा है ना अरविंद केजरीवाल, वो भी उसको नहीं मिलने वाली। तो बेचारी अपनी चिंता कर रहा होगा इस समय कि भैया किसी तरीके से मेरे ऊपर तो सारे जो केसेस लगे हैं उनका खर्चा पानी निकल आए, तो और बाकी भाजपा और आरएसएस जो करे वो करे, उसको कोई मतलब नहीं होगा इस समय। लेकिन हाँ, विपक्ष के लिए ये एक खतरे की घंटी है। और बंगाल में क्योंकि अब वो टारगेट पे आ गया है बंगाल, और ममता बनर्जी ने यूके में जाकर जिस तरीके से उनका उनको शू किया गया है, उनकी हुटिंग हुई है, और जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यूज वहां पे दिए हैं, अपने देश को शर्मसार किया है उन्होंने, राहुल गांधी की तरह। हालांकि राहुल गांधी बहुत खुश होंगे कि उनको एक जोड़ीदार मिल गया जो भारत के बाहर जाकर के भारत की जमीन की बुराई करता है और भारत को बदनाम करता है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो काम वहां पे जाके किया है वो बिल्कुल अमित शाह जी की नजर में, मोदी जी की नजर में आ गया है। और अब जो मुझे लगता है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि एक करवट है, एक आहट है, अब एक्शन होगा। और बंगाल में एक्शन होगा, बिहार में भी एक्शन होगा, दोनों जगह होगा। और सोच के इन लोगों को नींद नहीं आएगी, तो सच्ची बात नहीं, है। बहुत और बरनौल, मतलब बरनौल भी चाहिए आनंद होगा आने इनको। वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनका काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। वो लोगों को ये बताएंगे कि देखिए लालू ने जो है, बिहार की बात कर रही हूँ मैं, लालू ने हाँ कितने घोटाले करे, चारा खा गए पशुओं का। लोगों को ये नहीं कहेंगे कि आपको किसको वोट देना है, क्या हाँ नहीं है, लेकिन वो ये वो जरूर गिनवाएंगे। बताएंगे हाँ कि लालू यादव ने देखो कैसे लोगों को नौकरी दी, लोगों की जमीनें रख ली। ये सब चीजें जब लोगों को पता चलती है ना नंदिता जी, हाँ और वो कैसे बिल्कुल। काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जो भजन की पुजारी सभाएं होते होती है हैं। वहां पे, उनसे बात करते हैं, वो निचले लेवल तक जाकर के बात करते हैं। ये जो परेशानी है ना, ये जो उनका तरीका है काम करने का, ये परेशानी की वजह है विपक्ष की। और आपको इसीलिए एक चीज और। इसीलिए जी, इसीलिए जो आप बात कह रही है ना बिल्कुल सही है हाँ कि हम्म। राहुल गांधी को बड़ी परेशानी हो रही होगी। और भाई देखिए मनविंदर जी, देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या आपके कार्यकर्ता हो या एक्सवाइजेड किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो सारे कार्यकर्ता पेड कार्यकर्ता होते हैं। उनके लिए पैसा मैटर करता है। आप जो पैसा देंगे तो वो वही बोलेंगे तोते की तरह जो उनको बुलवाया जाएगा पैसा देकर। आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ता एक पैसा नहीं लेते हैं, पैसे से उनको मतलब नहीं है, उनके लिए देश सर्वोपरि है। देश इसलिए सर्वोपरि अच्छा, है।
और अगर ये एडवर्टाइज करके काम करेंगे ना तो सारा पता लग जाएगा कि भाई वे ऑफ वर्किंग क्या है। चुपचाप काम होता है, चुपचाप सारे मैसेजेस पहुंच जाते हैं। और वहीं पे अगर हम केजरीवाल की बात करें तो कार्यकर्ता तो बाद में मुंह खोलते हैं, केजरीवाल पहले मुंह खोल देता है अपना, बता देता है वो कि तो हाँ भाई हम ये करने प्रेस वाले। कॉन्फ्रेंस करनी होती है ना उनको। तो मतलब बट आरएसएस में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। आरएसएस में कोई कभी नहीं, आपका उनका कार्यकर्ता जो है अपने एक्स हैंडल पे जाके कुछ नहीं बोलेगा। उन्हें सिर्फ कभी काम नहीं करना बोलते। है, उन्हें सिर्फ काम करना है। और हमारे जो मोदी जी हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत मान देते हैं, सम्मान देते हैं। अब आप देखिए कि उनको वहाँ इनवाइट किया गया है, वो वहाँ जा रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है कभी-कभी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो भी शायद खुश हो रहे होंगे, है ना? मतलब क्या निकली है तो दूर तक जाएगी, समथिंग है ना, आवाज निकली है तो दूर हाँ, तक जाएगी। तो कुछ ऐसा है, मतलब तो जी। वही चीज है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर से जो आवाज, जो मधुर ध्वनि जो निकलेगी, वो अमेरिका जी, ट्रंप तक जरूर जाएगी। ट्रंप तक और जाएगी, पक्का। बिल्कुल जाएगी। और इसलिए और मैं ज्यादा परेशान है ये लोग कि भी अब हम जाके वहां पे क्या बोलेंगे, क्योंकि और पूरा एक सिनेरियो दूसरी चेंज होने बात अब वाला है। ये हो गई है ना कि जब प्यार किया तो डरना क्या, बिल्कुल है सही ना? बात, बिल्कुल सही बात है, डरने की क्या बात है। और और मोदी जी तो मतलब धूम धड़ाके के मोदी जी साथ में देश को अनाउंस प्यार करते हैं। करते हैं, मोदी जी देश के लिए सोचते हैं। राजनीति उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए राष्ट्र नीति है, यू नो। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात है। यही नीति आरएसएस की बिल्कुल, है ना? तो इसमें फिर अब छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं, छिपाने की ज़रूरत कुछ भी भी नहीं नहीं। है। अब देखिए, आरएसएस अपना काम कर रही है। आरएसएस कभी इनको बीजेपी को बोलती नहीं कि आप ये करिए, वो करिए। अभी आप देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होने वाला है। मैं उसी पे आ रही थी, मुझे लगता है जी, कि शायद यहाँ पर भी बिल्कुल। एक कुछ चेंज आने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है वो, बिकॉज इस समय जेपी नड्डा जी हैं, राजनाथ सिंह जी थे, तो ये सब इन लोगों का टाइम टेन्योर हो गया। अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुझे लगता है कि वहां पर भी नाम के ऊपर जो है ना स्टैंप लगेगी। एक ही चेंज आएगा बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के इनर सर्कल में, इनर कोर में, मुझे लगता है। हुँ। देखते हैं क्या होता है, तो लेकिन हम जैसे जो भी राष्ट्रवादियों के लिए बहुत अच्छी जो खबर है जो होगा और बहुत अच्छा होगा। जयचंदों के लिए बुरी खबर है। हाँ, जयचंदों के लिए वाक़ई में बुरी खबर है, लेकिन हमें बहुत खुशी हो रही है कि मोदी जी वहाँ जा रहे हैं और हाँ, भागवत जी से मुलाकात होगी, कई चीज़ों पे डिस्कशन होंगे, लेकिन एक बात और है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्या हुआ है। एक्शन जब होगा ना तब देखिएगा। अच्छा, शायद जी, यही बात हुई होगी तभी एक्शन हो रहा है। शायद शायद यही बात हुई थी, यही बात करने के लिए मोदी जी हाँ, वहाँ गए थे। ये सब कयासबाज़ी होती है, लगाते रहें, लेकिन जो मोदी जी को करना है अ, जब उन्हें कुछ जीतना होता है तो वो जीत लेते हैं। दिल्ली जीतनी थी, जीत ली। अब बिहार तीन जीतना सौ है तो सत्तर जीत हटाना लेंगे। था, 370 हटाना था, हट गया। ट्रिपल तलाक हटाना था, हट गया। वक्फ आना है, बस, वो भी आएगा। वक़्त तो बिल्कुल आया रखा है, आ मोदी गया जी है। चाहेंगे जिस दिन मोदी जी चाहेंगे वो पास हो बस, जाएगा, उस पास होने में कोई बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नंदिता जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला। मंजरी जी इसलिए निकल रहा है क्योंकि दिन में उनके साथ भी बातचीत की थी। आपने कल उनके साथ बातचीत, आज हम लोग बैठ करके जी, सुबह सुबह ये बना जी, रहे जी। हैं, क्योंकि जी, आज जी। मिलना है। देखते हैं दोपहर तक क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। और हाँ, हम फिर और आएंगे, फिर हम जुड़ेंगे हाँ, और अपडेट जरूर जी। देंगे अपने अगले दर्शकों को। अगले जो अपडेट होंगे वो भी देंगे नंदिता जी। आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई विषयों पे जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।